देश की राजधानी दिल्ली में पिछले 2 सप्ताह से भीषण जल संकट खड़ा है, जहां देश के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, करीब 100 से अधिक देशों के राजदूत, उपराज्यपाल, मुख्यमंत्री सहित 70 केंद्रीय मंत्री, 545 लोकसभा सदस्य, 250 राज्यसभा सदस्य, 6 दिल्ली सरकार के मंत्री और 70 विधायक आवास करते हैं, जहां केंद्र सरकार, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली छावनी बोर्ड और नई दिल्ली महानगर परिषद में प्रशासन का विकेंद्रीकरण है। वहां भीषण जल संकट बना हुआ है। दिल्ली की करीब 2 करोड़ 19 लाख 20 हजार की आबादी में से प्रतिदिन 28 लाख लोगों को पेयजल नसीब नहीं हो रहा है। दिल्ली सरकार की जल मंत्री आतिशी अनशन पर बैठी हुई है। वह पेयजल संकट के लिए हरियाणा की भाजपा सरकार पर पानी नहीं देने का आरोप लगा रही है। वहीं भाजपा का आरोप है कि दिल्ली सरकार प्रशासन चलाने में पूरी तरह से नाकाम है, इसलिए इन लोगों को इस्तीफा दे देना चाहिए। इस बीच कांग्रेस मटका फोड़ प्रदर्शन कर रही है। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के उपराज्यपाल और भाजपा पर साजिश कर दिल्ली वासियों को प्यासा मारने के आरोप लगा रही है। इन आरोपों के बीच दिल्ली वासी बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। तीनों ही राजनीतिक पार्टियां राजनीति करने पर उतारू है, क्योंकि 6 महीने बाद दिल्ली में विधानसभा चुनाव है। दिल्ली जल बोर्ड रोज़ 10 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू 900 MGD पानी ट्रीट करता है और फिर बड़ी बड़ी पाइपलाइंस के थ्रू ये पानी हमारे 120 प्राइमरी रिजर्वॉयर्स में जाते हैं और उसके बाद ये पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों के मुताबिक राजधानी में हैदरपुर, सोनिया विहार, वजीराबाद, भागीरथी, चंद्रावल, द्वारका, नांगलोई, ओखला और बवाना के 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांटों से प्रतिदिन 800 MGD पानी की आपूर्ति दिल्ली वासियों को की जाती है। इन प्लांटों पर गंगा नहर, यमुना नदी और मुनक नहर से पानी की आपूर्ति होती है, जिसे ट्रीट कर दिल्ली वासियों को दिया जाता है। लेकिन इन दिनों इन प्लांटों पर 821 MGD पानी नहीं पहुंच रहा है। सिर्फ 771 MGD पानी की आपूर्ति हो रही है और वही पानी ट्रीट होकर दिल्ली वासियों को दिया जा रहा है। यानी प्रतिदिन 50 MGD पानी की आपूर्ति कम हो रही है। इसलिए दिल्ली वासियों को इतना पानी प्रतिदिन कम मिल रहा है और करीब 28 लाख लोग पानी से वंचित रह रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड के मुताबिक इसके अलावा रेनीवाल से भी प्रतिदिन 100 MGD पानी की आपूर्ति दिल्ली वासियों को की जाती है। यानी दिल्ली वासियों को कुल 956 MGD पानी पीने के लिए पहुंचाया जाता है। लेकिन सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। सभी वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कम पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, इसलिए दिल्ली वासियों को कम पानी पहुंच रहा है। जिन प्लांटों से प्रतिदिन 956 MGD पानी की आपूर्ति होनी चाहिए, इन दिनों उन सभी प्लांटों से सिर्फ 906 MGD पानी की आपूर्ति ही हो रही है। इसकी वजह दिल्ली सरकार हरियाणा से कम पानी छोड़ने की कह रही है। दिल्ली सरकार के मुताबिक यमुना नदी में मांग के अनुरूप पानी हरियाणा सरकार द्वारा नहीं छोड़ा जा रहा। इसके अलावा भीषण गर्मी में दिल्ली में पानी की मांग भी बढ़ जाती है, जो 1000 MGD से भी अधिक होती है। ऐसे में दिल्ली वासियों को पहले से ही 50 से अधिक MGD पानी कम मिल रहा है। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार, हरियाणा की भाजपा सरकार सहित कांग्रेस पार्टी के नेता राजनीति करने में लगे हुए हैं। दरअसल 6 महीने बाद दिल्ली विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनावों को देखते हुए आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी एक दूसरे को बदनाम कर राजनीति कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, दिल्ली में बहुत पानी की कमी है। इतनी भीषण गर्मी में जब दिल्ली वालों को ज़्यादा पानी चाहिए था, यहाँ पे पानी की कमी हो गई है। दिल्ली के पास अपना पानी नहीं है। दिल्ली में जो सारा पानी आता है वो पड़ोसी राज्यों से आता है। दिल्ली में कुल 1005 MGD पानी आता है जो दिल्ली के घरों में जाता है। इसमें से 613 MGD पानी हरियाणा से आता है। लेकिन पिछले कई हफ्तों से लगातार
हरियाणा सिर्फ 513 MGD पानी भेज रहा है, यानी 100 MGD पानी, 100 मिलियन गैलन प्रतिदिन पानी कम भेज रहा है। 1 MGD यानी 1 मिलियन गैलन पानी 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर हरियाणा 100 मिलियन गैलन पानी कम दे रहा है तो 28 लाख से ज़्यादा दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। 28 लाख दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। देखिए, आतिशी जी का जो अनशन है वो मुझे तो लगता है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है। भाई अरविंद केजरीवाल की सरकार है ना, आतिशी जल मंत्री हैं, तो जो सरकार में है वही अनशन पे है। ऐसे बेशर्मों को जब इनसे नहीं चलता है तो सरेंडर कर दो। आप सरेंडर करिए, 15 दिन के अंदर टैंकर माफियाओं पे चोट लगेगी और पानी जिसका है उसके हक में जाने लगेगा। तो अब ये आतिशी जी को क्या सूझा है, जैसे आहट सुनती है अरविंद केजरीवाल बाहर निकलने वाला है तो सरकार के खिलाफ ही सरकार की मंत्री बैठ गए धरने पे। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं और मुझे लगता है अब दिल्ली की जनता को आप अगर नासमझ समझते हैं आतिशी जी या आम आदमी पार्टी के लोग, तो अब दिल्ली की जनता इस भ्रम में आने वाली नहीं है। क्योंकि पहले आप दोष इसलिए मर दिया करते क्योंकि एमसीडी बीजेपी के पास थी, आपको जितना दोष लगाना होता था लगा देते थे। अभी एमसीडी भी आपके पास, दिल्ली सरकार भी आपके पास, जल बोर्ड भी आपके पास, डीटीसी भी आपके पास, फ्लड भी आपके पास। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, चाहे आप अनशन में बैठो या ज़मीन में धंस जाओ। अब दिल्ली की जनता आपको 5 महीने में परमानेंट ज़मीन पर बैठा देगी। सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स भी पहुंच गए और वहाँ पे काफ़ी हंगामा हुआ, कच्ची नौकरी। देखो, कोई ऐसा सेक्टर नहीं है दिल्ली सरकार में जहां लोग दुखी ना हो। अब देखो, वोकेशनल टीचर्स, उनकी एक अलग समस्या, डीटीसी कर्मचारियों की अलग समस्या, अभी वो आज जो पहुंचे थे वो लोग अलग समस्या, गेस्ट टीचर्स की अलग समस्या। तो ये सरकार अब पूरी तरह से अब इसके पाप के घड़े भर गए हैं और दिल्ली की जनता इनको 5 महीने बाद हटा करके अब वो 25 साल बाद बीजेपी को मौका देगी और हम विद इन 1 ईयर, 5 साल का भी इंतजार नहीं होगा, 1 साल के अंदर दिल्ली की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से पानी जाना, लोग बुजुर्गों का पेंशन चालू होना, गरीबों का राशन कार्ड बनना, गलियां बननी, ये सब काम शुरू हो जाएगा